उचित अगर अन्यथा किया जाए, वरना जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पार्टी का चेहरा रहते हैं। पिछले बार हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, सीएलपी लीडर थे और लीडर्स थे, तो पार्टी हाईकमान ने किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया चुनाव। अमूमन जो मुख्यमंत्री हैं वो पार्टी का चेहरा बनते हैं। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, टीएस बाबा कहाँ तक कायम है? जी, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, टीएस बाबा की उम्मीदें कहाँ तक कायम है सीएम को लेकर? न्याय का इंतजार में उम्मीद बैठ करके बैठा हूँ। अगर कोई ये कहे कि किसी एक समूह या एक वर्ग में ही गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा। दुनिया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि दुनिया कैसे चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो क्या केवल एक पार्टी के लोग या एक विचार के लोग ही गड़बड़ करते हैं, बाकी एकदम स्वच्छ है? ये विधायकों की जो आपने पूछा खरीद फरोख्त होती है या इधर से उधर हो जाते हैं, कैसे होते हैं? ये कहाँ से आ रहा है पैसा? 30 लाख, 30 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़ की रकम सुनते हैं। अभी गुजरात की बात आई और जगह की बात आई, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? तो जहाँ जहाँ ये हुआ वहाँ ईडी ने या सीबीआई ने कोई कार्रवाई की क्या? अगर वो वहाँ भी करती तो निष्पक्ष होता। घोषणा पत्र जब बना था, राजनांदगांव में राहुल जी ने रिलीज किया था और रिबन काटने के बाद उनका पहला प्रश्न था कि इसको पूरा कैसा करोगे, पैसे कहां से लाओगे? मेरे से सवाल था, मीडिया के सब साथी थे, मैंने यही कहा कि सर स्वाभाविक है कि हम लक्ष्य थोड़ा आगे का रखते हैं, 10 से 20 हजार करोड़ और जो वर्तमान आमदनी है उससे ज्यादा हमको आमदनी लगेगी, तब हम घोषणा पत्र में दिए गए जो बिंदु हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे। हमने केवल घोषणा पत्र एक आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए नहीं बनाया है, अमूमन ये प्रयास किया है कि जो कर सकेंगे उन्हीं बिंदुओं को उसमें रखें। तो छत्तीसगढ़ के 36 प्रमुख लक्ष्य अगर घोषणा पत्र आप स्मरण करेंगे तो पहले पन्नों में 36 लक्ष्य रखे गए थे कि ये हमारे प्रमुख लक्ष्य हैं 36, और अंदर में उसका जो विश्लेषण था तो 36 शासकीय कर्मचारी वर्ग के लोगों ने अपने सुझाव दिए थे, उनमें काम करना बाकी। उसमें शिक्षा कर्मियों को लेके जो बात थी वो पूरी की गई कि जो शिक्षा कर्मी थे उनको नियमित शिक्षक के रूप में बनाना, वो किया गया है। नौकरियों की बात थी, कुछ नौकरियां दी गई हैं जो उसमें टारगेट लिया होगा वो नहीं दिया गया, अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, भर्तियां चल रही हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये अभी लागू नहीं हुआ है, उसके एवज में काम दिया है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो रिलीज आती है, आप लोग के माध्यम से रिलीज आती है कि 33 हो गए हैं, 3 और है। छत्तीसगढ़ के 36 जिले घोषणा पत्र आपने पूछा था, उसका एक ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो पूरा हुआ है। इसमें आप चुनाव जीते ना जीते, दूरस्थ अंचलों के लिए प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटे जिले लाभकारी होते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। और हम आप ही तोड़ रहे हैं, हमारे बीच के लोग तोड़ रहे हैं। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे विचार पनप रहे हैं जो भाई से भाई को दूर कर रहे हैं, तो हम भारत को तोड़ रहे हैं। समाज के अंदर अगर ऐसे विचार पनप रहे हैं कि ये समाज अलग वो समाज अलग, तो भारत को हम आप तोड़ रहे हैं। अगर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में ये बात आ रही है कि नहीं ये क्षेत्र अलग वो क्षेत्र अलग, तो हमने तो क्षेत्र बना दिया, भारत तोड़ दिया, तो हम भारत को तोड़ रहे हैं। तो ये हर एक प्रत्येक जागरूक, जिम्मेदार, व्यस्त और युवा और युवती, हर नागरिक का ये दायित्व है कि वो समझें कि इस आज़ादी को आसानी से हमने हासिल नहीं किया था। 545 से ज़्यादा राजा महाराजाओं के राज्यों को जोड़ना और शेष 55% भारत में जमींदार जागीरदारों की व्यवस्था और अंग्रेजों का शासन जो दुनिया में सूरज डूबना, जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसे साम्राज्य को हमने हटा के भारत जोड़ के हमने एक देश बनाया था। उसमें अभी जिस प्रकार की बातें कई जगह उभर रही हैं, ये हमको जोड़ नहीं रही हैं, तोड़ रही हैं। इसको लागू करना कठिन है। चलिए बाबा साहब, सरकार ने ये निर्णय लिया, घोषणा पत्र में हम लोगों ने सामूहिक रूप से उसको जोड़ा, और आज
जब ये पहल हुई कि भाई विपक्ष के लोग भी आइए, साथ जुड़ के हम लोग इसमें फैसला करते हैं, क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गवर्नमेंट के माध्यम से शराब बेचने की योजना बनाई और उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी अपने एक मंत्रिमंडलीय सदस्य कमेटी की गठन करके। उस रिपोर्ट में भी था कि बियर और बिकना चाहिए, बियर बार और खोले जाए। उन लोगों को भी हमने कहा कि आप जुड़िए, हमने तो घोषणा पत्र में ये रखा कि शराबबंदी हो। अब आगे क्या करना है? कई राज्य जहाँ शराबबंदी लागू है वहाँ क्या हो रहा है? मैं अभी हाल गुजरात गया था, वहाँ लोगों ने बताया कि करीब 50,000 करोड़ 25 से 50,000 करोड़ रुपए की अवैध शराब बिकती है। और हम लोग पहुंचे थे, उसके 1 या 2 दिन पहले 50 लोगों की मृत्यु हुई, जहां आपने नशाबंदी लागू कर रखी है। और लोग क्या बोलते हैं कि आपको कौन सी शराब चाहिए बताओ, आपके हम कमरे में पहुंचा देते हैं, आपके घर में हम पहुंचा देते हैं। तो ऐसी शराबबंदी अगर लागू है। ड्रग्स, हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि पान दुकान से कौन सी ड्रग आपको चाहिए, हम आपको उदाहरण के लिए मंगा के दिला देते हैं। 1,35,000 करोड़ के अवैध ड्रग्स का धंधा गुजरात में चल रहा है, जहां बंदी है। मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कह रहा, जहां बंदी है कह रहा हूँ, जहां शराबबंदी है वहां की ये स्थिति है। तो शराबबंदी लागू करना कई मायनों में कठिन निर्णय है, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में। लास्ट क्वेश्चन ये है, प्रदेश में जो सड़कों का जाल दुर्ग जिले में बिछा हुआ है, लेकिन आपके अंबिकापुर से लेकर वाड्रफनगर रायगढ़ तक नहीं है, इस पे क्या? देखिए, थोड़ा फर्क तो पड़ता है। आपको मुख्यमंत्री मिले हैं तो पाटन की सड़क में तो हवाई जहाज उतार लीजिए। ये कहना कि छत्तीसगढ़ में सड़कें नहीं बनी है, ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ जगह और सड़कों को सुधारने की अभी हम